बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जिनकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। वेलकम है आपका मनोसलवा फूड एंड ब्लॉग्स में एक नई रेसिपी और इस दिली दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ पे भी हों अपनी फैमिली के साथ हैप्पी, हेल्दी और सेफ हों। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मीठे कद्दू या कासी फल की बहुत ही मज़ेदार और चटपटी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अक्सर लोग कद्दू खाना पसंद नहीं करते, मगर आज आप मेरे तरीके से ये सब्ज़ी बनाइएगा, रिज़ल्ट आपको खुद पता चल जाएगा। इतनी मज़ेदार चटपटी बन के रेडी होगी कि बार बार ट्राई की जाएगी। रेसिपी अगर पसंद आती तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने मीठा कद्दू बनाने के लिए कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है। इस चूल्हे का फ्लेम ऑन है और मैंने इसमें हाफ प्याली ऑयल भी ऐड कर दिया है। यह आम कुकिंग ऑयल है, आप चाहें तो इसे मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं। मेरे पास मस्टर्ड ऑयल अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं इसे कुकिंग ऑयल में बना रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर इसे मस्टर्ड ऑयल में बनाइएगा, उसमें इसका फ्लेवर और भी निकल के आता है। हाँ, मैंने कुछ साबुत मसाले लिए हैं। ज़ीरा लिया है, कलौंजी ली है, दाना मेथी ली है, साबुत धनिया लिया है और सौंफ ली है। ये तमाम चीज़ें हाफ टी स्पून है। तेल हमारा गर्म हो गया है और ये तमाम मसाले जो मैंने अभी आपको दिखाए, ये सब मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँ। सिर्फ चंद सेकंडों के लिए हम इसे अच्छे से पकाएंगे ताकि तमाम मसाले हमारे अच्छे से चटक जाए। मैं इसमें स्लाइसेस में कटी हुई एक मीडियम साइज की प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज का कलर चेंज नहीं करना है, ना इसे ब्राउन करना, ना गोल्डन करना, बस इसे इतना पकाना है कि इसका करारापन दूर हो जाए। प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई, मुरझा गई है। बस हमें इसे इतना ही पकाना था, इसका कलर चेंज बिल्कुल नहीं करना था। इसी पॉइंट पर मैं इसमें कुछ लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। इसे भी मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। 1 मिनट के लिए हम इसे भी फ्राई करेंगे। मिर्चें भी हमारे अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं। यहाँ मेरे पास ये लहसुन है चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून, केरी है चॉप की हुई, मैं इसमें केरी की खटाई ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है। हरी मिर्ची शामिल कर रही हूँ चॉप की हुई, ये भी 2 टेबल स्पून है। इसके अलावा अदरक है, ये भी चॉप की हुई है, ये भी 1 टेबल स्पून है। ये तमाम मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये बहुत चटपटी सी बनती है। एक दफ़ा आपने बना लिए तो आपके घर वाले जो कद्दू का सालन नहीं खाते हैं वो भी शौक से खाएंगे। एक रोटी खाने वाला 2 रोटियां खा जाएगा और अपना हाथ नहीं रोक पाएगा। 1 मिनट के लिए तमाम चॉप की हुई चीज़ों को हम फ्राई करेंगे। अब मैं स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। हल्दी हाफ टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च हाफ टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स एज पर टेस्ट, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये तमाम मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं और जले नहीं। आपने पहले भी मीठे कद्दू का सालन खाया होगा। इसे मीठा कद्दू भी कहा जाता है और कासी फल भी कहा जाता है। बहुत मज़े का बनता है, ठंडी तासीर रखता है, गर्मियों की सब्ज़ी है और बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल रखिएगा। मीठे कद्दू की ये सब्ज़ी सभी अपने अपने तरीके से बनाते हैं। मैं आपसे अपनी बहुत ही मज़ेदार सी और इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आपने ये सब्ज़ी बनाई तो कोई भी इसे नापसंद नहीं करेगा। जिनको पसंद नहीं है वो भी बड़े शौक़ से खाएंगे और आगे से बार बार फरमाइश करेंगे। फ्रेंड्स, इसी पॉइंट पर अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही है तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मनोसलवा फूड एंड व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि मुस्तकबिल में आने वाली तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। रेसिपी जब ट्राई करते हैं तो उसका फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में देना बिल्कुल मत भूला करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। इसी पॉइंट पर मैं इसमें कासी फल ऐड कर दूँगी। कासी फल या मीठा कद्दू
ये मैंने यहाँ पे ½ kg लिया है और इसे बहुत अच्छी तरह पहले से धो लिया था और धोने के बाद मैंने इसे कट कर लिया। कटिंग करने का कोई ख़ास रूल नहीं है, ये इस तरह के पीसेस कट किए जाते हैं। बहुत से लोग इसे छिलका उतार कर भी पकाते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि इसकी छिलकों में भी अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा एनर्जी रखी है और इसमें बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं, तो बेहतर है आप छिलके को ना उतारें। ये छिलकों के साथ भी बहुत अच्छा बनता है। अब हम इसे कढ़ाई में ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फल या मीठे कद्दू को हम अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे। कद्दू हमारा अच्छे से मसाले में मिक्स हो चुका है। इसी पॉइंट पर मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। इसमें ज़्यादा पानी नहीं पड़ता, ये बहुत जल्दी पक के रेडी हो जाता है। अब मैं इसे कवर करके लो मीडियम फ्लेम पर कुछ देर के लिए पकाऊंगी, यहाँ तक कि ये बिल्कुल गल जाए। इसको गलने में 5-7 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते। लो मीडियम फ्लेम पर कासी फल को हमारे पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। हमने 1-2 दफ़ा इसमें चमचा चला के देखा था और इस वक्त ये बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। इसमें जो हमने पानी ऐड किया था वो भी इसमें से ड्राई हो गया है और देखिए ये खड़ा खड़ा है, बहुत अच्छा लग रहा है, खड़ा खड़ा बना हुआ। ये इसे हमें घोटना भी नहीं है, ये ऐसे ही अच्छा लगता है। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। ये देखिए। अब मैं इसी पॉइंट पर इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। ये गरम मसाला पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून है। इसके साथ ही मैं इसमें कट करके हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी हमेशा हाथ से क्रश करके ही ऐड की जाती है। हाथ से क्रश करने से कसूरी मेथी का जायका और खुशबू दोनों इनहेंस होती है। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया इसे। अब हम इसे कवर करके बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर 2 या 3 मिनट का दम दे देंगे। दम पे रखे हुए 2 से तकरीबन 2.5 मिनट हो चुके हैं और हमारी ये बहुत ही मज़ेदार सी कासी फल की सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है। हमने कासी फल की ये सब्ज़ी केरी की खटाई के साथ बनाई है, इसलिए इसमें किसी और खटाई की गुंजाइश ही नहीं होती। इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल पर एक और कासी फल की रेसिपी पहले से अपलोड की हुई है, तो मैंने टमाटर की खटाई के साथ बनाई थी। उसके इंग्रेडिएंट्स और उसका मेथड डिफरेंट है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। वो भी बहुत मज़ेदार बनी थी और ये भी बहुत टेस्टी और फ्लेवरफुल है। रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसे डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करते हैं। और जनाब ये हैं हमारी बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी यम्मी फ्लेवरफुल कासी फल की सब्ज़ी। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने वीडियो फुल वॉच की और रेसिपी को प्रॉपर फॉलो किया तो इंशाल्लाह आपकी कासी फल की सब्ज़ी हमारी सब्ज़ी से भी ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार बनेगी। इतनी मज़ेदार बनी है कि जो लोग कासी फल नहीं खाते या जो लोग सब्ज़ी ही नहीं खाते वो लोग भी मांग कर खाएँगे और एक की जगह 2-2 रोटियाँ खाएँगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी मेरे चैनल पर बहुत अच्छी रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको वो तमाम रेसिपीज़ भी बहुत पसंद आएंगी। तो ऐसी अच्छी इजी और फ्लेवरफुल रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए मेरा चैनल मनोसलवा फूड एंड व्लॉग्स। मुझे दीजिए अब इजाज़त। अपने प्यारों का और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई और अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।